वजारत इत्तलात की वादिय तिराह को फौज के अहकामात पर खाली कराने की खबरों की तरदीद। कहा, वादिय तिराह को फौज के अहकामात पर खाली कराने के दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। दावों का मकसद खौफ और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाना है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादिय तिराह को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया। सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिसके लिए आबादी की मुंतकिली की न ज़रूरत है और न ऐसा किया जा रहा है। वजारत इत्तलात का कहना है कि महकमा रिलीफ, बहाली और आबादकारी खैबर पख्तूनख्वा ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई। रकम तिराह के बाद इलाकों से आबादी की नकलो हरकत के पेश नज़र रखी गई। सूबाई हुकूमत या किसी अहदेदार का नकल मकानी को फौज से जोड़ने का बयान सरासर गलत है। ऐसे बयानात सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए दिए जा रहे हैं, जो अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है गजा में जल्द अमन कायम होगा, फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ हुकूक मिलेंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, सदर ट्रंप और MD IMF के साथ मुलाकात मुस्बत हुई। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत नवाज ICC ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया। स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल करने का एलामिया जारी। कहा, बांग्लादेश की टीम भारत में मैचेस खेलने पर आमादा नहीं हुई। टूर्नामेंट के करीब शेड्यूल में तब्दीली मुमकिन नहीं थी। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली के साथ स्कॉटलैंड ग्रुप C में शामिल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हंगामी इजलास बुला लिया। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल फैसला आ जाए, उसके बाद प्लान A B C D काफ़ी हमारे पास। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, हतमी फैसले के लिए वज़ीर-ए-आज़म की आमद के मुंतज़िर हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ ज्यादती हुई है। एक मुल्क के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग फैसला नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में शामिल होना चाहिए। एक मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता, डिक्टेट किया तो अपना मौक़िफ़ रखेंगे। हुकूमत फैसला करे, प्लान A B C D तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ पैसों का नुकसान होगा, मगर सिफारती ताल्लुकात बेहतर होगी। हो सकता है कि ताल्लुकात बेहतर हों और भाइयों की तरह रहें। खिलाड़ियों का किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत बलूचिस्तान में आज से फिर बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में कल से बारिश का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 26 और 27 जनवरी को बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में भी बरसात होगी। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। मरी, गलियात, नारान, कागान और स्वात की सैर को जाने वाले खबरदार। पीर की रात से मंगल तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीर, चतराल, एबटाबाद में भी खूब बर्फबारी होगी। शांगला, स्तोर, हुंजा, स्कर्दू में रास्तों की बंदिश का खदशा है। कोयटा समेत बलूचिस्तान और वादिया नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी रास्ते बंद हो सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खदशा। महकमा मौसमियात की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। गलियात, कालाम, चित्राल समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी थमने के बाद सड़कों की बहाली का काम जारी। मरी जाने वाले रास्ते खोल दिए गए। नथिया गली से मरी जाने वाली शाहराह 24 घंटे गुजरने के बाद भी बंद। मरी से पत्रियाटा जाने वाली शाहराह पर बर्फ हटाने का काम जारी। न्यू मरी की 3 यूनियन काउंसिल्स का मरी से राब्ता मुनक़ता रहा। मरी के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से बिजली बंद। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में होटल में आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 5 जख्मी अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। होटल के बेसमेंट में बॉयलर फटने से आग लगी। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, 180 जिंदगियां बचाना हुकूमत और रेस्क्यू इदारों की बड़ी कामयाबी है। ये सेफ पंजाब विजन और फाल हाइड्रेंट सिस्टम का नतीजा है।
कराची में सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ सरकार की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे के मुताबिक वाक़े में शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। प्लाजे के दरवाजे बंद होने से सूरत हाल खराब हुई। मुकदमे में ताहाल किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। सानिया गुल प्लाजा में 71 अफराद के जावहक होने की तस्दीक, 11 अफराद ताहाल लापता, 24 लाशों की शनाख्त हो गई। हुकाम लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। मलबे में वक्फे से आग लगने का सिलसिला जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन से मुलाकात। कहा, मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। सानिया गुल प्लाजा का गम हर शहरी का गम है। हमें शहरियों की तकलीफ का मुकम्मल अंदाजा है। बदकिस्मती से शहरियों के दुख और दर्द पर सियासत की जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 18वीं तरमीम से सूबों को इख्तियार दिए गए। सूबों ने इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए। मौसर तरीके से बल्दियाती निज़ाम लागू करने में नाकाम रहे। नाकामी की वजह से ही 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा था। जब तक इख्तियारात आवाम को नहीं मिलते मुल्क नहीं चलेगा। समझ नहीं आता कि सियासतदान क्यों मकामी हुकूमतों से खाइफ हैं। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करना है। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार, ई चालान के लिए गैर मुसद्दक़ा नंबर से मिलने वाले लिंक ओपन ना करें। सेफ सिटी अथॉरिटी ने वार्निंग जारी कर दी। कहा, ई चालान सिर्फ 9915 से मिलेंगे। मशकूक वेबसाइट पर हरगिज़ अदायगी न करें। इंतजामिया बैंक अकाउंट की तफसीलात नहीं मांगती। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट ज्यादा है। 41 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 41% हो जाता है। इलाकाई ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में टैक्स ज्यादा है। रेट इतना ज्यादा हो गया है कि हम मजीद नहीं बढ़ा सकते। मुल्क में 32 लाख घरानों को टैक्स देना चाहिए। टैक्स छुपाने के मामले को खत्म करना होगा। चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं, यूरोप अपने दिफा की जिम्मेदारियां खुद संभाले। पेंटागन ने नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी जारी कर दी। कहा, चीन को तसादुम नहीं, सिर्फ ताकत के जरिए बाज रखा जाएगा। रूस, ईरान और शिमाली कोरिया से इतना खतरा नहीं जितना पहले था। यूरोप का आलमी मईशत में हिस्सा मुसलसल कम हो रहा है। अमरीकी जरीदे ने पेंटागन के दस्तावेजात जारी कर दिए। अमेरिका ईरान कशीदगी, यूरोपीय ममालिक ने मशरिक़ वुस्ता के लिए परवाजें रोक दी। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स ने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। बरतानिया और कनाडा ने इसराइल के लिए परवाजें मनसूख कर दी। बरतानिया ने कतर में जंगी तैयारे तैनात कर दिए। सदर ट्रंप के दामाद, खुसूसी एलची और सेंटकॉम के सरबराह इसराइल पहुंच गए। अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई के दौरान जदीद तवानाई हथियार इस्तेमाल किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, वेनेजुएला के फौजी आलात को नाकारा बनाया गया। वो अपने रॉकेट फायर ही नहीं कर सके। वेनेजुएला ने बटन दबाए लेकिन कोई मिसाइल नहीं चला। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और दिलखराश वाकया। 8 साला बच्चे का बाजू ज़ाया हो गया। सब्जाजार में शेर ने बच्चे पर हमला करके बाजू जख्मी कर दिया। डॉक्टरों को बच्चे की जान बचाने के लिए बाजू काटना पड़ा। पुलिस के मुताबिक बच्चा खेलते हुए शेरों के पिंजरे के करीब चला गया। वाकया नामुनासिब हिफाजती इंतजामात और मालिकान की गफलत के बायस पेश आया। मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ने कहा, लाहौर में बच्चे पर हमला करने वाला शेर वाइल्ड लाइफ का था। जगह न होने की वजह से शेर निजी फार्म पर मुंतकिल किया गया। बच्चा फल तोड़ने फार्म में दाखिल हुआ। शेरों ने हमला किया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर और मुल्तान में वाइल्ड लाइफ हुकाम का क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर रखे गए 29 शेर और टाइगर बरामद। लाहौर के फार्म हाउस से 20, मुल्तान से 9 शेर तहवील में लिए गए। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके लांढी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार, असलहा बरामद। कराची के इलाके सादी टाउन में पुलिस और मुलजिमों में फायरिंग का तबादला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक मुलजिमों ने रोकने पर फायरिंग की।
कराची में तेज रफ्तारी मजीद 2 जाने ले गई। लियारी और सुपर हाईवे में हादसा, 2 अफराद जाँ बहक। लांधी दाऊद चौरंगी के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जख्मी। पंजाब में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। मुरीदकी में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 अफराद चल बसे। सरगोदा में लाहौर रोड पर बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 6 मुसाफिर जख्मी। बस लाहौर से पिपला जा रही थी, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इलास में घर का एक हिस्सा गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में मां, 2 बेटे और बेटी शामिल। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी लीपा, बालाई नीलम समेत बेशतर इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। स्वात और कालाम में घर, रास्ते, दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। वादी कागान में रिकॉर्ड बर्फबारी। शोगरा में 4 फीट, सिरिपाई और नारान में 5 फीट तक बर्फ पड़ी। पंजाब की रेस्क्यू टीम का खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन। बर्फ में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खैरा गली में एक खानदान के बर्फ में फिसलने की इतला पर पंजाब हुकूमत से मदद तलब की गई। रेस्क्यू टीम ने मरी से 1 घंटा पैदल चलकर खानदान को रेस्क्यू किया। शदीद बर्फबारी के दौरान कुरम में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन। फोर्सेस ने भारी मशीनरी के इस्तेमाल से रास्ते साफ किए। बर्फ में फंसी गाड़ियों को बेहिफाजत निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में पाक फौज सिविल इंतजामिया का मुश्तरका ऑपरेशन। 77 शहरियों को बेहिफाजत निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अमेरिका में विफाकी एहलकारों ने एक और शहरी की जान ले ली। रियासत मिनेसोटा में विफाकी एहलकारों की फायरिंग, 37 साला शख्स हलाक। वाकया गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पेश आया। अमेरिका में विफाकी एहलकारों की फायरिंग से शहरी की हलाकत के बाद मिनेसोटा में कई मकामात पर एहतजाज। लोगों की बड़ी तादाद फायरिंग के मकाम पर जमा। विफाकी एहलकारों के खिलाफ नारे, पुलिस के मुजाहिरीन पर शेलिंग। मैनहट्टन में भी सैकड़ों मुजाहिरीन का यूनियन स्क्वायर से एहतजाजी मार्च। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट को निकालने का मुतालबा। अमरीकी रियासत मिशिगन के एयरपोर्ट पर शहरी गाड़ी समेत टर्मिनल की इमारत में जा घुसा। एनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी दरवाजा तोड़ते हुए एयरलाइन के डेस्क से जा टकराई। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर गिरफ्तार। पाक बहरिया ने समंदर में फंसे बीमार श्रीलंकन अमले को रेस्क्यू कर लिया। श्रीलंका की दरखास्त पर गवादर से 1500 किलोमीटर दूर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक बीमार एहलकार को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, 10 अफराद जाँ बहक, 80 के करीब लापता। मुसलसल बारिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का ICC के दोहरे मायार पर गहरी मायूसी का इजहार। कहा, ICC ने 2025 में पाकिस्तान का दौरा न करने के लिए भारत के सिक्योरिटी खर्चात को तस्लीम किया, मगर अब ऐसा महसूस होता है कि वही समझबूझ बांग्लादेश के मामले में दिखाने से गुरेज किया जा रहा है। बांग्लादेश के खिलाड़ी और उनके पीछे खड़े लाखों शायकीन एहतराम और यकसा सलूक के मुस्तहिक हैं। साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने कहा, सियासत को खेल से दूर होना चाहिए। अफसोस है कि हम सियासत को खेल से अलग नहीं कर सके। T20 में फातेह टीम की पेशगोई करना मुश्किल होता है। कोई भी खिलाड़ी 10 मिनट में गेम बदल देता है।